आइए हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर ये बेस्ड आधारित हमारा ये क्या है, निश्चित समाकलन का हमारा ये क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है। 0 से 4 तक लिमिट है। तो जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये सिंबल दिख जाए ना, तुरंत इसको इंटीजर में ब्रेक कर लीजिए। 0 से लेकर 4 तक कितने इंटीजर आएंगे? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, राइट। और फिर इसको हम ब्रेक कर लेंगे कैसे? 0 से लेकर 1 तक dx, फिर 1 से लेकर 2 तक dx, 2 से लेकर 3 तक dx, 3 से लेकर 4 तक आपका x dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको अच्छे से पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये बताता है, क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है इसके अंदर, तो ये क्या होगी? ये होगी इंटीजर। इसका मान क्या होगा? इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा। और पूर्णांक कैसा होगा? या तो इसी के बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा, या तो इसी के बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा। जैसे मैंने यहां पर x को हमने 0 माना, तो 0 स्वयं पूर्णांक है, तब तो आंसर 0 ही दे देगा, जो है वही दे देगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर 0 से थोड़ा बड़ा आया लेकिन अगले इंटीजर तक नहीं पहुंचा, यानी 1 तक नहीं पहुंचा, यानी 0 से लेकर 1 के ठीक पहले तक की जितनी भी वैल्यू होंगी, 0 तो हमारे पास क्या है? 0.2 है, 0.3, 0.4, कुछ भी हो, 0.999 तक हो, जितने भी 0 से उठाकर 1 के पहले तक जितने भी इंटीजर होंगे, सबकी वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। क्योंकि क्या हमने कहा यहां पर जो भी वैल्यू होगा वो इंटीजर निकलेगा। और इंटीजर कैसा निकलेगा? या तो इसी के बराबर होगा या तो इससे क्या होगा? छोटा होगा। तो ये क्या है? यहां पर 0 है तो 0 के बराबर आ गया, लेकिन 0 से अगर बड़ा कुछ भी निकला, हमको दिखाई पड़ा 0.4, 0.99, लेकिन ये क्या है? 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे छोटा इंटीजर कौन है हमारे पास? 0 तो है। इससे छोटा इंटीजर कौन है? 0 है। इससे छोटा इंटीजर कौन है? तो कहने वाले 0 से लेकर 1 तक नहीं, 1 को छोड़कर जितनी भी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, सबकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। वही हाल 1 पर भी है। 1 एक इंटीजर है तो 1 के ही बराबर हो जाएगा, लेकिन 1 से बड़ा कुछ भी रहा लेकिन 2 तक नहीं है, यानी 1.9 तक मैंने लिख दिया यहां पर। सब की वैल्यू लौट के कहां पर आएगी? 1 पर आएगी। इसलिए कहा गया लेस देन आर इक्वल। लेस देन इसके लिए है, इक्वल इसके लिए है। इक्वल किसके लिए है? 1 है तो 1 आएगा, इक्वल है। लेकिन 1 पॉइंट थोड़ा सा 1 से थोड़ा बड़ा है, लेकिन 2 नहीं है, क्योंकि 2 अगला इंटीजर मिल जाता है नंबर लाइन पर। तो 2 से छोटा है अगर, तो कहां? 1.99 तक, सब कहीं तक की वैल्यू कितनी देगा हमको? 1 ही देगा। लेडर बन जा रहा है, सीढ़ी बन जा रही है। तो कुल मिला के दिमाग में हमको ये रखना है कि 0 से 1 तक 0, 1 से 2 तक 1, 2 से 3 तक 2 से 3 तक 2, इस तरह 3 से 4 तक 3। तो हम लोग नीचे की ही वैल्यू ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए 0 से 1 तक क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, सीधा सीधा, क्योंकि 0 से 1 तक कुछ भी यहां पे रखोगे ना, इसका इंटीग्रेशन का मान क्या आएगा? 0 आएगा। 0 से 1 तक मैंने बता दिया 0, प्लस 1 से 2 तक लोअर वाला रख लीजिए, लोअर इंटीजर रखिए 1, 1 से 2 तक 1, 2 से 3 तक 2, 3 से 4 तक 3, सब जोड़ लो। यानी कुल मिला के हम लोग क्या करते हैं? 0, 1, 2, 3 इन सबको जोड़ लेंगे। जो भी आंसर आएगा हमारा वही क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6। तुरंत खट से इसको हम लोग टिक लगा देंगे। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन आए, इस तरह से इसको ब्रेक करने की जरूरत है, क्योंकि हमको क्या करना है? 0 से 1, 1 से 2 हमको ब्रेक करना कायदे से आना चाहिए।